जिले के लायक ही नहीं है प्रभारी मंत्री। भाजपा के पूर्व पार्षद का झलका दर्द, ट्रांसफर नीति सहित नेताओं की कार्यप्रणाली से दिखे नाराज। विधानसभा चुनाव सर पर हैं इस समय, जब लोगों को जोड़कर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी अपनों की ही नाराजगी का शिकार हो रही है। पार्टी के ही एक पूर्व पार्षद ने पार्टी की रीति नीति पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिन्होंने पार्टी के जिला प्रभारी को यहां तक कह दिया कि वे जिले के लायक ही नहीं हैं। ये हैं बसंत जैन, जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, लेकिन आज वे ही पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्रांसफर नीति पर सवाल खड़े किए और कहा कि किसी कर्मचारी जो किसी मजबूरी का शिकार है, उसके बेटे को कैंसर है, उसकी मां बीमार है, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। यदि यही ट्रांसफर कोई नेता मांगता तो उसके लिए हजारों लोग खड़े हो जाते। उन्होंने नसीहत देते हुए बताया कि पार्टी से कर्मचारी वर्ग परेशान है और नेताओं पर आरोप लगाया कि ये लोग केवल अपने ही पट्टे तैयार कर रहे हैं, जिनका जनता से या विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उन्होंने हाल ही में प्रभारी मंत्री द्वारा यूसीसी को लेकर दिए गए जवाब का भी हवाला देते हुए कहा कि जब इन्हें कुछ पता ही नहीं तो ये कैसे मंत्री हैं। नहीं होने पर आपने सवाल खड़ा किए। कई क्या बना है? प्रभारी मंत्री बना है, आया राम गया राम प्रभारी मंत्री। यहाँ बैठे अपने पट्टे तैयार कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है, तेरे को लड़ना है, उसको लड़ना है, इसका ले उसका है। आज प्रभारी मंत्री जिला अध्यक्ष जी अंबाराम जी खराड़ा, श्रीमान प्रदेश में जो है क्षितिज जी भट्ट, उनको सब बुला के, एक छोटा कर्मचारी है पुलिस विभाग का, उसके बच्चे को कैंसर हो गया। जब से इनने सारे आवेदन लिए, लाओ दो, डॉक्टर के पर्चे दे दिए, सब दे दिए, आज ये लो। माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार तक को भी दे दिए गए हैं। एक बच्चे का जो है इलाज, जो सत्य घटना है, सत्य है, आदमी परेशान है, उसकी माता जी की तबीयत भी खराब हो गई, सब हो गया। उसके बाद इनको मानवता नहीं आई। अब ये कहेंगे कि साहब इनका दर्द ट्रांसफ़र का बोल भी नहीं रहे, क्या कुछ चाहिए? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है? रोज़ प्रदेश में बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला जा रहा है कि ये ट्रांसफ़र नीति खुली है, ये है, वो है। आवेदन वहाँ तक नहीं गए और बोलते हैं तो ये कहते हैं अरे यार वो सुनता नहीं है, मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, ये तो नरोत्तम मिश्रा के काम है, मिश्रा जी सुनते नहीं है। तो तुम्हारी छवि, मतलब तुम दूसरे को बदनाम कर रहे हो। प्रभारी मंत्री जी तो सुनते ही नहीं है नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी को जानता हूँ, वो व्यक्ति हैं, उन्होंने वो काम किए हैं गरीबों के। एक काम पहले भी मैं एक टाइम गया था, तो जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उसी टाइम में उन्होंने एक काम करा किसी गरीब का। ऐसा नहीं है कि नहीं है, तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें करना नहीं है भाई। तो तुम इस चीज़ के ये बोल रहे हो कि वो नहीं कर रहे, सीएम नहीं कर रहे। सीएम को क्यों बदनाम कर रहे? सीएम नहीं कर रहे। अरे तुम सीएम के पास बैठो, किसी से मिलने तो दो। हम जाते हैं सीएम से, हम मिलेंगे। सीएम मिलने को तैयार है, ऐसा नहीं है हर व्यक्ति से मिलते हैं सीएम तो। पर तुम सीएम पे कभी ये नहीं है, वो नहीं, खाली तुम्हारे पट्टे तैयार कर रहे हो और कुछ नहीं है। सीधा गरीबों के काम नहीं है, गरीबी अलग वो हो रहा है, कर्मचारी प्रताड़ित हो रहा है तो कर्मचारी भी नाराज है। और तुम आया राम गया राम हो, आज इधर हो, कल उधर हो जाओगे, जिधर पलटी देखोगे। ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20 से लेकर 60% तक की छूट। जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त छूट के साथ। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20 से 60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ। तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मनपसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा।